नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी भी है कि एग्जाम डेट आपको यहाँ पर अगस्त में देखने को मिलेगी। 26 अगस्त के आसपास आपके एग्जाम हो जाएंगे और मॉडल पेपर भी आ चुका है। 188 नंबर का हमारा मॉडल पेपर है और आप सबको बता दूं कि 85 प्रश्न होने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 85 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें से आपको कम से कम यहाँ पर इनमें से करने होंगे 50 प्लस का स्कोर। ठीक है, और आपको मिलेगी 5000 प्रश्नों की ई बुक बिल्कुल फ्री मेरे द्वारा तैयार की गई है और इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, करौली का जो केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध नदी के किनारे, पार्वती नदी के किनारे, काली सील नदी के किनारे या फिर ब्राह्मणी नदी के किनारे? आपको पता होगा करौली में यहाँ पर केला देवी का मंदिर है, जिस पर लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं और लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर काली सील नदी, सिंध नहीं है, काली सील नदी के किनारे स्थित है करौली में। बिल्कुल आपको पता ही होगा कि जो केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। ठीक है, बिल्कुल काली सील नदी है और लकी मेला भी भरता है। सवाई माधोपुर के सिवाड़ में, जो सिवाड़ गांव है, घुसमेश्वर जो मंदिर है भगवान शिव का, वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? क्या वो 9वां ज्योतिर्लिंग है, 10वां ज्योतिर्लिंग है, 11वां ज्योतिर्लिंग है या फिर 12वां ज्योतिर्लिंग है? आपको कमेंट करना है। सिवाड़ में जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन से नंबर का है? वो है 12वां नंबर का और 12वें के साथ अंतिम भी है। ठीक है, ये कौन सा है? अंतिम भी है, 12वें के साथ अंतिम भी है। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्न में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? ऋषभनाथ जी को समर्पित है, वासु पूज्य को समर्पित है, अजीतनाथ जी को समर्पित है या नेमिनाथ जी को? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना है। ठीक है, बिल्कुल रणकपुर जैन मंदिर पाली पाली में है और ऋषभ देव जी को समर्पित है, जिन्हें हम आदिनाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आदिनाथ, फर्स्ट आदिनाथ भी बोलते हैं। सभी का आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन। रणकपुर का जो चौमुखा जैन मंदिर है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इसमें 1444 खंबे हैं, इसीलिए इसे खंबों का अजायबघर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म बनी है? पहली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था। कन्हैयालाल सेठिया की ये जो रचना है विजयदान देता की है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है, मनोहर प्रभाकर की है। और आज यहाँ पर लाइव भी आएंगे। ठीक है, लाइव क्लास भी होने वाली है, तो आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा कि कब लाइव आएगा। ठीक है, कब लाइव क्लास होगी, तो आपके लिए जो भी सूचना है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। 550 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, बिल्कुल। विजयदान देता, जिन्हें विजी प्यार से बोलते हैं, उनकी रचना है पहेली। ठीक है, और इस पर 2005 में मूवी बनी थी और शाहरुख खान अभिनीत चोपड़ा यानी उनकी मूवी है। ठीक है, विजयदान देता की पुस्तक है दुविधा। इस पर फिल्म का निर्माण हुआ है, वह कौन कौन सी है? मूमल, फुलवारी, अलेकू हिटलर, अलेकू और हिटलर, द्विधा, पहेली, उलझन और सुलझन। बताओ दुविधा पर कौन सी मूवी बन चुकी है? दुविधा पर दो फिल्में बन चुकी हैं, दुविधा और पहेली। दो नाम से आपको यहाँ पर रचनाएं यानी कि जो मूवीज मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, श्यामल दास जी हैं, सीताराम लालस है या विजयदान देता है? स्टार लगा दो इसको भी। बातारी फुलवारी ये भी विजयदान देता की। ठीक है, विजयदान देता तो दान दे रहे हैं। ठीक है, इतने प्रसिद्ध है। घूमर गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की है, राजसमंद की है, अजमेर की है, बाड़मेर की है? इसको भी स्टार लगा दो। घूमर गेर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल आपको मेरे हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर दे देने चाहिए। घूमरगेर भीलवाड़ा कौन बता रहा है? सही आंसर आपका। देखो काफ़ी लोग भीलवाड़ा नहीं करते, घूमरगेर ये मारवाड़ साइड कर लेते हैं, लेकिन घूमरगेर पूछ रहा है, दोनों एक साथ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मांडल कस्बा है ना, उसमें घूमरगेर होते हैं। बिल्कुल। थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कोल्लू मंड जो कि जोधपुर है, मांडल भीलवाड़ा है, नाथद्वारा राजसमंद है, पादरला पाली है? थाली नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। थाली नृत्य आपके बाबूजी के भक्त करते हैं और बिल्कुल कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
निम्न में से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है? सांकड़ नृत्य, युद्ध नृत्य, ज्वारा नृत्य, नेजा। आपको पता ही होगा नृत्य के काफी प्रकार होते हैं, जिसमें से अगर मैं मोस्ट भी बताऊं ना आपको, तो आपको यहाँ पर कितने 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है साहब, तो पहला अगर हम बॉक्स बनाएं, दूसरा बॉक्स बनाएं, तीसरा बॉक्स बनाएं और आपका चौथा, इनको समझ लेना है। आपको याद रखना है, जैसे कि नृत्य होते हैं ना जो अपने राजस्थान के, पहला होता है किसी भी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला, तो जनजातीय नृत्य कौन सा है? जनजाति वाला जनजातीय नृत्य, जैसे कि पीलों के हो जाएंगे, ग्रासियाओं के हो जाएंगे। ठीक है, जनजातीय नृत्य केर, गंवरी, युद्ध, द्विचक्री, निजा, गुमरा, हाथीमन्ना और रमणी, और आपके ग्रासियाओं के वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर, ये सभी के सभी जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। फिर होता है आपका सेकंड वाला व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक यानी पैसा कमाने वाला। व्यवसायिक में आपको जो भी पैसे का होता है, और इसमें कच्ची घोड़ी हो जाएगा और आपका भंवाई हो जाएगा। एक होते हैं क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय में अगर हम देखें तो किसी क्षेत्र विशेष के, जैसे शेखावटी के। ठीक है, एक आपके होते हैं धार्मिक नृत्य। ठीक है, जो किसी लोक देवता, लोक देवी, ठीक है, उनके द्वारा कहे जाते हैं, किए जाते हैं नृत्य। और बिल्कुल आपको पता ही होगा सांकड़ नृत्य, जो कि अभी मैंने बताया था, गोगा जी। ठीक है, ये शायद कल की क्लास में नहीं आया, लेकिन गोगा जी की आराधना में सांकड़ नृत्य करते हैं। पाबू जी की वे थाली, दोनों चीज़ें अलग अलग है, याद रखना। गोगा जी के गोगा मेड़ी जो नोहर में है, लगने वाले जो मेले में भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना कौन सा और तिथि कौन सी है? अपने हिंदू मास की पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, चैत्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। आपको पता ही होना चाहिए कि गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला बढ़ता है, और कब बढ़ता है? भाद्रपद महीने की कृष्ण नवमी को। ठीक है, शुक्ल नहीं, गलती से भी भाद्रपद शुक्ल नवमी कर दिया तो वही खेल खत्म, खेल खत्म। ठीक है, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष को क्या आता है? 3, 6, 9, तीज, छठ और गोगा नवमी। ठीक है, और बच बारस, भाद्रपद कृष्ण नवमी। राजस्थान के किस लोक देवता की एक हाथ में झाड़ व दूसरे हाथ में लाठी लिए सवार प्रतिमा होती है? देवनारायण जी की, भूरिया बाबा की, देव बाबा की और हरिराम बाबा की। ठीक है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। काफी सही सवाल है आपके लिए, बिल्कुल। भाद्रपद कृष्ण नवमी कौन बता रहा है? वो तो हो गया ना, आपको याद होगा देव बाबा। ठीक है, सी ऑप्शन, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। देव बाबा ग्वालों के देवता, पशु चिकित्सक माने जाते हैं, एक हाथ में लाठी दूसरे में ही होता है। राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बाबा जो है उनके चरण या चिन्ह है सांप की बाम्बी पूजा जाता है? हरिराम जी, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, आप सभी का आंसर, मूर्ति नहीं होती यहाँ पर, बाम्बी होती है। चित्तौड़ दुर्ग में बीरवड़ी माता, कौन सी माता? बीरवड़ी। कहाँ पे है? चित्तौड़ में है, दुर्ग में। मंदिर अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। किसके शासन काल में या किसके शासक था तब बनाया गया था इसे? लाखा के समय, कुंभा के समय, मोकल के समय या फिर अमीर के समय उन्होंने निर्माण करवाया? बताओ, बिल्कुल सही आंसर आ जाना चाहिए। हमीर, हमीर आपका आंसर बिल्कुल सही है। मेवाड़ का उद्धारक हमीर। ठीक है, अमीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। एक सेकेंड, इसको मैं सही कर देता हूँ। हाँ, तो इनकी काले पत्थर की 18 भुजी प्रतिमा है। इन्हें तुरतई माता के नाम से जाना जाता है। इनका प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है मंदिर। बताओ कहाँ पे है? जगत उदयपुर, आमेर जयपुर, तलवाड़ा बांसवाड़ा और सांबर जयपुर। और तुरतई माता के साथ साथ इन्हें त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं। और त्रिपुरा सुंदरी आप जानते ही होंगे, त्रिपुरा सुंदरी वसुंधरा देवी की आराध्य बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता तलवाड़ा बांसवाड़ा में 18 भुजाओं वाला भव्य प्रतिमा है। निम्न में से कौन सी लोक देवी मेवल की महारानी के नाम से जानी जाती है? चावर माता, माउली माता, ईडाणा माता और बाण माता। ठीक है,
देखो एक अपने वो जो सेकंड वाला भिलवाड़ा क्लासेस है उसका नाम बदला जा रहा है। उसका नाम रखेंगे हम राजस्थान जीके.com, सॉरी राजस्थान जीके गुरु रखेंगे, ठीक है। उसका नाम अलग करेंगे फिर। थोड़ा भिलवाड़ा क्लासेस 2.0 तो रहने देते हैं, या 2.0 सही रहेगा मेरे हिसाब से। मेवल की महारानी, बताओ बताओ, मेवल की महारानी ईडाना माता अग्नि स्नान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उदयपुर में मंदिर है, मेवल की महारानी कहलाती हैं। इसको थोड़ा रहने दो, ये थोड़ा हमारी टीम से जमा नहीं मेरे हिसाब से। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला, या फिर पुष्कर मेला। आपको पता होना चाहिए कि जब भी पुष्कर मेला भरता है ना, 3 मेले साथ भरते हैं ये। एक तो आपका चंद्रभागा पशु मेला भरता है झालावाड़ का, ठीक है, चंद्रभागा पशु मेला। एक आपका पुष्कर मेला भरता है, और एक आपका बीकानेर का भरता है मंदिर कोलायत का, ठीक है, कपिल मुनि का मेला। ये तीनों की तीनों माघ पूर्णिमा को भरते हैं या कब भरते हैं? कार्तिक पूर्णिमा, बताओ। ये भरते हैं कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। और आपको बताइएगा बैलगाड़ी मेला शीतला माता का मेला कहलाता है। काफी कमेंट्स आ रहे हैं, शीतला माता बिल्कुल सही है। शीत की डूंगरी चाकसू जयपुर में मंदिर है, ठीक है, चाकसू जयपुर में है। शीतला माता का मेला बैलगाड़ी मेला कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग साज सज्जी जो गाड़ियां लेकर आते हैं, बैलगाड़ियां। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? तेजाजी का मेला बीकानेर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी मेला जैसलमेर, लक्खी मेला करौली। पहला ही गलत है। तेजाजी का मेला कहाँ पड़ते हैं? खरनाल में पड़ता है एक तो, एक आपका परबतसर में पड़ता है। खरनाल भी नागौर, परबतसर भी नागौर, बिल्कुल आपका ये गलत है, ठीक है। काफी सही है, आप बिल्कुल सही हो। कांच की चूड़ियों को इकट्ठा करके डोरी में बांधा गया गुच्छा क्या कहलाता है? कोथला, रंगबरी, खपटा और माचका, सॉरी मालका, ठीक है, स्टार लगा। और मैं हिंदी की जो अपने वो क्या कहते हैं टॉपिक वाइज सीरीज है उसे कंटिन्यू करूंगा अब। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू करवाएंगे, भले ही 2 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो होगा CET प्लस एल, यहाँ पर CET प्लस हाई कोर्ट LD जो है हाई कोर्ट वाला अपना एग्जाम है, चतुर्थ श्रेणी, ठीक है। हाई कोर्ट 4th ग्रेड और CET दोनों के लिए हिंदी के टॉपिक वाइज करवाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे, ठीक है। कांच की चूड़ियों को इकट्ठा करके डोरी में बांधा गया गुच्छा क्या कहलाता है? माल का कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल डी। चूड़ियों के गुच्छे को मुठिया या माल का कहा जाता है। कमरे में बनाया गया अनाज रखने का कोठा क्या कहलाता है? भिस्ती कहलाता है, भुकारी कहलाता है, सीरी कहलाता है, शाल कहलाता है, बताओ। कमेंट करिए। कमरे में बनाया गया अनाज रखने का कोठा भुकारी कहलाता है, ठीक है, बी ऑप्शन। अनाज भंडार के लिए घर में अंदर मिट्टी का बना जो कोठा होता है वो भुकारी या कोठी कहलाता है। गोबर आदि कचरे का ढेर कहलाता है भंगरो, रोड़ी, कुरड़ी, केगरी और चरनोट। रोड़ी या कुरड़ी आपका सही है। गांव के बाहर घर के पास जहां गोबर और कचरा डाला जाता है उकरड़ी या रोड़ी कहलाते हैं, ठीक है। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? हाड़ौती, मेवात, वागड़ और शेखावटी, ठीक है। रतवई, रणबाजा रतवई आपको पता ही होगा, मेवात क्षेत्र आपका बिल्कुल भी सही है। मेवात सही है। रतवई गीत मेवात क्षेत्र का अलवर भरतपुर के मेव जाति महिलाएं करती हैं, ठीक है। विवाह के अवसर पर वर वधु को नहलाने से पहले उबटन लगाते हैं, उस समय गाया जाने वाला गीत है चाक गीत, घोड़ी गीत, पावना गीत और पीटी गीत, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो।
पीटी गीत बोलते हैं उसको, ठीक है। वो उपटन, हल्दी और उपटन लगाते हैं दूल्हा दुल्हन को, ठीक है, चंदन और इनके। शादी के अवसर पर वर वधु को संबंधित कर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? कंवर कलेवा, कामण गीत, काकर डोलडा और बन्ना बन्नी। तो शादी के अवसर पर वर वधु को संबोधित करके गाए जाने वाले गीत हैं। देखो एक सवाल है, जैसे कि कंवर कलेवा तो आप जानते हैं वो होता है, ठीक है, आपके खाना खिलाते हैं वो वाला सीन है। कामण वर वधु को बुरी नज़र से बचाने के लिए, काकण डोलडा वो खोलते हैं तब। लेकिन जो बन्ना बन्नी गीत है ना, ये दोनों को संबोधित करते हैं, ठीक है, दुल्हन और दुल्हन को, ठीक है। ये रहने देते हैं इसको, थोड़ा आप देख लो एक बार। खुसनी कंजर जनजाति, फड़का कथोड़ी जनजाति, झुलकी ग्रासिया और अंग रूठी पीलों से संबंधित ये क्या है? ये सभी के सभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि वस्त्र हैं इनके, ठीक है। ये थोड़ा हमारे मिलान वाले सर ने पीपीटी बनाई तब थोड़ा मेरे हिसाब से मिस्टेक कर दिया। भील पुरुषों द्वारा पहने गए या पहने जाने वाली तंग धोती होती ना, उसको क्या कहते हैं? ढेपाड़ा, अंगरखा, खोयतू और सलूखा। जो भील पुरुष होते हैं उनके द्वारा जो पहना जाने वाला तंग धोती होती हैं, उसको क्या कहते हैं? बताओ। कमेंट करिए। ढेपाड़ा, ठीक है, ए ऑप्शन। किस वस्त्र का संबंध भीलों से नहीं है? कच्छाबू, ढेपाड़ा, फड़का और पीरिया। फड़का, फड़का आपका बिल्कुल सी। फड़का साड़ी कथोड़ी जनजाति की महिलाओं में पहनी जाती है और बाकी भीलों के। औद्योलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? आंवला, कोठला या कांठला, मांदलिया और तिमणिया, ठीक है, स्टार लगा दो। आंवला आपका सही है, ठीक है। काठला, मांदलिया और तिमणिया गले के आभूषण है। राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, नेवरी, तुलसी और दामना, ठीक है, स्टार लगा दो। दामना आपका बिल्कुल सही है, डी। हाथ की उंगली में आभूषण है। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है नाक में, कान में, कमर में और पाँव में। कंदोरा कमर का होता है, ठीक है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? मार्दव, आर्जव, मृदुलता और आर्तव। कमेंट करिए। कौटिल्य का बताना है सभी को। आर्जव कौन बता रहा है? बिल्कुल आपका आर्जव सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। आंखें चुराना का अर्थ बताओ। कतराना, धोखा देना, ठगना और चाल चलना। आंखें चुराना, हम किसी से आंखें चुराते हैं क्या? जब हम कोई गलती करते हैं हम उनसे कतराते हैं, कतराना, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? उत्कर्ष, महात्म्य, प्रतिज्ञा और सहस सहरत्र, ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। तो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए हिंदी के टॉप प्रश्न, ठीक है। आज देखें, लाइव करते हैं, लाइव। क्या कि अपने थोड़ी प्रॉब्लम होती है नेटवर्क की, ठीक है। क्या सुबह तो हो जाती है, लेकिन जो दोपहर को इनको क्या कहते हैं, बिजी रहते हैं इंटरनेट, ठीक है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि नेटवर्क इशू आता है, आपके कमेंट्स फिर कम दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे। उत्कर्ष आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। महात्म्य गलत है। और आपको मैं बता दूं कि महात्म्य होता है, महात्म्य नहीं होता। प्रतिज्ञा ज्ञा ये होता है लास्ट में, ज्ञा ये गलत है। सहस्र भी गलत है, ठीक है, आप जानते हैं सह के रह लगाते हैं। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जगना लोकोक्ति का निम्न में से अर्थ होगा? निकम्मा होना, बेपरवाह होना, पूर्ण स्वतंत्र होना, स्वार्थी होना, ठीक है।
काफी सही चीजें हैं। पूर्ण स्वतंत्र होना, ठीक है। उच्चारण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। उच्चारण व्यंजन संधि होगी, ठीक है। निम्न या निर्देश निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए और उनके विकल्पों में से कीजिए। दर्प का बताना है। तिरस्कार, अहंकार, व्यथा और स्वाभिमान। अहंकार होगा, ठीक है, बिल्कुल। शिक्षक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। वाक्य में पढ़वाई क्या है? नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। बताओ। आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, बिल्कुल, 4 ऑप्शन। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन भाववाचक संज्ञा का प्रकार है, ठीक है, सी। इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आब उदय, अभी उदय, अभी उदय, अभ्युदय, ठीक है। तो अभी और उदय मिलकर अभ्युदय बनेगा, भी छोटा आएगा, कभी भी बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे शब्द जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण और विशेषण, ठीक है। आपको बताना है विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताई तो उन्हें कहते हैं विशेष्य, नहीं प्रविशेषण, ठीक है। एक सेकेंड। निम्न में से चंद्र का पर्याय है? रजनीचर, रश्मि, सुधाधर और मौशक। और आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप मेरा वीडियो देखते हो, इतनी सी स्क्रीन पर, तो आपको नीचे टेक्स्ट लिख रखे होंगे, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक यहाँ पर लिंक मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा होगा टेलीग्राम लिंक। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे आपको ऊपर ही ऊपर 550 लोग प्लस, ठीक है, दिखेंगे। भिलवाड़ा क्लासेस हमारे टेलीग्राम का नाम है। नीचे ही नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा और आपको पता ही है PDF प्लस PPT और प्लस में आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? 200 रुपये की टेस्ट सीरीज फ्री, 500 रुपये का कोर्स फ्री, सब चीज़ें फ्री आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। बताओ चंद्र का पर्याय है? सुधाधर, सुधाधर, ठीक है। और रजनीचर किससे बनेगा? रजनीचर हम चोर और राक्षस के लिए यूज होता है। किसके किसके लिए? एक तो चोर के लिए, एक राक्षस के लिए। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। रश्मि, रश्मि अगर आप जानते हो कि किरण को भी बोलते हैं, ठीक है। किरण के साथ साथ आप यहाँ पर याद रखें कि मयूख को भी बोलते हैं। और एक आपका अंतिम है, किसको बोलते हैं? अंशु को भी बोलते हैं। अंशु, मयूख, ये सभी पर्याय हैं, ठीक है, पर्यायवाची अंशु। और सुधाधर तो आप चंद्र के देख लिए आपने। अब एक आपका बचा है मूषक। मूषक भी बोलते हैं, चूहा भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये प्रश्न काफ़ी लोगों को अभी भी यहाँ पर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि सर विशेष होना चाहिए। ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये याद रखें, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया होती है ना उसकी साथ साथ विशेषण भी हो, ठीक है। तो कैसे समझाऊं मैं कि जैसे कि राम धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्या हो गया? क्रिया हो गई। और धीरे धीरे क्या हुआ? यह आपके क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो शायद टाइम भी हो गया आज क्लास, शायद यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है ना इसको देख लेना एक बार। ये जो वीडियो है इसको देख लेना। ये आपका रामबाण है, सिलेक्शन का आधार यही है। और हैशटैग आपको मिलेगा 187। यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देख लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। टॉपिक वाइज सीरीज में आपको
टेलीग्राम पर चैनल को यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा, आप एक बार टॉपिक वाइज लाइव में जुड़ जाइए। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। धन्यवाद।